हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूं बीएड थर्ड सेमेस्टर का लर्निंग डिजाइन कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू मेक लर्निंग डिजाइन फॉर सेमेस्टर थर्ड ऑफ बीएड। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो से आपको अगर हेल्प मिलती है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं कि लर्निंग डिजाइन हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कि कितने पेजेस का हमें लर्निंग डिजाइन बनाना होता है। तो 4 से 5 पेज काफ़ी होते हैं लर्निंग डिजाइन बनाने के लिए। मैंने यहाँ 4 पेजों का एक लर्निंग डिजाइन रेडी किया है। तो चलिए देखते हैं। तो लर्निंग डिजाइन बनाते वक्त सबसे पहले जो पहला ऊपर का जो पोर्शन होता है वहाँ हमें लिखना होता है नेम ऑफ द स्कूल, क्लास, टाइम, डेट। फिर उसके राइट साइड में लिखना होता है सब्जेक्ट, यूनिट, सब यूनिट। फिर उसके नीचे नेम ऑफ द टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टुडेज लेसन, यानी कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, मैं इसके बाद एक सैंपल बना के भी आपको दिखाऊंगी। अभी मैं किस तरह से कॉलम्स बनाते हैं वो बस आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जो होल डे हम बच्चों को क्या पढ़ाया है, हमने आज जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाया है उसका गोल क्या होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो उस बच्चों को उस चीज में क्या याद रहना चाहिए वो हमें यहाँ पे करीब उसका 6 पॉइंट लिखना है। तो बच्चों को रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग, ये सब चीजें आ जाना चाहिए हमारे क्लास करवाने पर। ठीक है, तो ये रहे वो 6 पॉइंट। इस तरीके से कॉलम बना दिया हमने। अब दूसरा ये जो पेज है उसमें हमें यहाँ पे लिखना है एनालाइज लर्नर एंड कॉन्टेक्स्ट। उसमें मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, अभी मैं दिखाऊंगी। उसके बाद का है डेवलप एंड सिलेक्ट लर्निंग मटेरियल। ठीक है, यानी कि आप जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसमें कौन कौन सा लर्निंग मटेरियल यूज करते हैं उन्हें समझाने के लिए अच्छे से। टीचिंग एड्स, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे देते हैं, जैसे कि चॉक, डस्टर, इन सब का यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अगर किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा या फिर कुछ ग्रुप एक्टिविटीज जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर दोनों इन्वॉल्व हो, इस तरह की हमें यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक्स लिखने होते हैं। उसके बाद है हमने जो पढ़ाया है उन्हें जिस टॉपिक के बारे में, उसकी स्ट्रेटेजी हमें बतानी है। ठीक है, लर्निंग स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे कुछ कंटेंट हमें लिख देना है और उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी हमें बतानी है। ठीक है, इसका आपका जैसा टॉपिक है, अगर थोड़ा हार्ड टॉपिक है तो आपको थोड़ा लंबा लिखना होता है, अगर छोटा टॉपिक लिया है तो थोड़े से में आपका हो जाएगा। तो ये पूरा एक पेज मैंने लर्निंग स्ट्रेटेजी के बारे में छोड़ दिया है। और ये जो लास्ट पेज मैंने बनाया है वो है डिजाइन फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, ये टेस्ट आइटम है, यानी कि जो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसका कुछ टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये टेस्ट आइटम लिखेंगे और फिर थोड़े से पेजेस में यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस, अगर कोई है तो। अगर किसी बच्चे को अच्छे से समझ में नहीं आया, ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हैं। ये सब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक सैंपल दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लाइफ साइंस का एलडी बनाया है। ठीक है, तो उसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने जो आपको अभी दिखाया था, सबसे पहले नेम, क्लास, टाइम, डेट, नेम ऑफ टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टुडेज लेसन में क्या होना चाहिए वो इस साइड लिखना है। इधर देखिए सब्जेक्ट है, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। जो लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, एसएसटी पढ़ा रहे हैं, वो अपना सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे। यूनिट में मैं आज क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैन एज एंड हिज एनवायरनमेंट। ओके, उसके बाद है सब यूनिट, यानी कि यूनिट के अंदर जितने भी छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। और सब यूनिट्स में से आज आप कौन सा टॉपिक उठा रहे हैं उसे हम टुडेज लेसन में लिख देते हैं। ठीक है, टोटल हमें 60 लर्निंग डिजाइन्स बनाने होते हैं सेमेस्टर थर्ड में। उसके बाद हमें लर्निंग गोल्स लिखना है।
ठीक है, यानी कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बच्चों को क्या क्या हो जाना चाहिए एक क्लास में, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग। ठीक है, तो ये कुछ 6 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ 3-3, 2-2 पॉइंट करके मैंने सभी में डाल दिए हैं, ये आप देख पा रहे हैं। रिमेम्बरिंग में क्या होना चाहिए, जो बेसिक हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका उन्हें अच्छे से डिफिनेशन याद होना चाहिए। व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, उसका उन्हें अच्छे से कहीं से भी अगर पूछ दिया जाए किसी भी तरीके से तो अच्छे से उन्हें ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए। फिर अंडरस्टैंडिंग में भी वही है, उस चीज को उन्हें अच्छे से समझ हो जाना चाहिए। तो समझने के लिए हमें कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कंपेयर बायोटिक कंपोनेंट विथ एबायोटिक कंपोनेंट, यहाँ इसी से रिलेटेड 3 टॉपिक लिख दिया है। फिर अप्लाइंग में भी इस तरीके से मैंने रिलेशनशिप, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, और आइडेंटिफाई बायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, इस तरीके से मैंने छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए। एनालाइजिंग द रोल ऑफ ऑटोट्रॉप्स, पूरा जो पढ़ा है उसका सार उन्हें कुछ पता है या नहीं, इस तरीके से। इवेल्युएटिंग आप देख पा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर एंड साइंटिफिक इंटरेस्ट। क्रिएटिंग में आप देख पा रहे हैं, ड्रॉ द पिक्चर्स रिलेटेड टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, और लेवल द पिक्चर और फिगर रिलेटेड टू द बायोटिक कंपोनेंट। तो इस तरीके से पहला जो पेज है हमारे एलडी का वो रेडी हो चुका है। अब चलिए देखते हैं सेकंड पेज। ये देखिए मैंने लिखा है एनालाइज लर्नर्स एंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक टॉपिक ले लिया है और उसे हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे वो मैंने वहाँ पे लिख दिया है। डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल, दूसरा जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। लर्निंग मटेरियल के हमें क्या क्या चीज़ यूज़ करना है इस टॉपिक के लिए, तो जैसे हम यूज़ ऑफ चॉक, वाइट बोर्ड, डस्टर, बुक्स का यूज़ करते हैं ना पढ़ाने के लिए, वो सब। फिर कोई लैपटॉप कंप्यूटर का भी यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ इस तरीके से मैंने कॉलम बना दिया है, कॉलम में मैंने लिख दिया है, आप चाहे तो ऐसे लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन, डिस्प्ले, एक्सपेरिमेंट्स, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे टॉपिक के लिए। अब आ जाते हैं यहाँ लर्निंग स्ट्रेटेजी में। मैंने यहाँ छोटा सा स्ट्रेटेजी लिखा है, जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हम उसे कैसे उस चीज़ को समझाएंगे, तो यहाँ मैंने वही लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ उठाए हैं और उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी। ज़्यादातर हम लेक्चर से ही समझाते हैं बच्चों को, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देके, कुछ कंपेयर्स करके, तो वही मैंने वहाँ पे लिखा है। उसके बाद लास्ट आता है टेस्ट डिजाइन फॉर इवैल्यूएशन, जो कि टेस्ट आइटम्स होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिखे टेस्ट आइटम्स, देख पा रहे हैं आप। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, कुछ मार्क्स वगैरह दे दिया है, और ट्रू एंड फॉल्स, इस तरीके से टेस्ट आइटम आप एक बना लेंगे। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस, अगर कुछ रेमेडियल टीचिंग की अगर बच्चों को ज़रूरत है तो वो आप दें। किसी बच्चे में अगर कुछ वीक पॉइंट है, ठीक है, कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे, उसे हम कैसे समझाएंगे बच्चों को, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज कर सकते हैं ना, उसमें कुछ ब्रॉड मेथड ऑफ टीचिंग यूज कर सकते हैं, ये सब हम उन्हें अच्छे से समझा सकें। 2-3 अलग से क्लास अरेंज कर सकते हैं, तो वो एक रेमेडियल टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसमें ज़रूर शामिल करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये एलडी आपको कैसा लगा, अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो मेरे एलडी से तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।